नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ। नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप और आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हुसैन रिजवी और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मीनाक्षी जोशी। कहते हैं मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अगर मन की शक्ति मजबूत हो तो तन की शक्ति दोगुनी हो जाती है। लेकिन कोरोना इंसान की इसी मन की शक्ति पर हमला कर रहा है। जिस तरह सांप का काटना भर उसके जहर से ज्यादा खतरनाक हो जाता है, ठीक उसी तरह कोरोना की पॉजिटिव रिपोर्ट मरीज का हौसला तोड़ रही है। तो अकेलापन मजबूत से मजबूत इंसान को डिप्रेशन और एंजाइटी का मरीज भी बना रहा है। आपने एकदम ठीक कहा हुसैन। भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कोरोना से पीड़ित 30% लोग डिप्रेशन के शिकार हैं। तो कोरोना के डर ने सेहतमंद लोगों की मेंटल हेल्थ पर असर डाला है। एम्स की रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना पेशेंट्स में तनाव, चिंता, नींद की कमी, हेल्यूसिनेशन जैसी अजीब अजीब ख्याल आने लगते हैं। ये परेशानियां बहुत बढ़ गई हैं। मरीज ठीक हो चुके हैं वो डिप्रेशन या फिर एंजाइटी के साथ साथ पैनिक अटैक जैसी दिक्कतों का सामना कर रही हैं। मीनाक्षी, एक रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना मरीजों के दिमाग में कोविड वार्ड पीपी किट में डॉक्टरों का मंजर ऐसा घर कर चुका है कि नींद के वक्त भी उन्हें लगता है कि वो आईसीयू में है। बीप बीप की आवाजें उन्हें लगातार सुनाई देती रहती हैं और ये परेशानी ज्यादा 20 से 40 की उम्र के लोगों में देखने को मिल रही है। मतलब कि जिस उम्र में हौसले फौलादी होने चाहिए और मन मजबूत होना चाहिए, वही उम्र कोरोना के सामने घुटने टेक रही है। डॉक्टर्स की माने तो कोरोना से लड़ने की घटती विल पावर लोगों की इम्यूनिटी को भी घटाती है। और ऐसे में जरूरी है कि अपनी सोच को सकारात्मक रखें, मन को मजबूत रखें। फोन मैसेज के जरिए अपनों से, अपने शुभ चिंतकों से, चाहने वालों से जुड़े रहें और योग करते रहें, क्योंकि योग से न सिर्फ इम्यूनिटी बढ़ेगी बल्कि सोच पॉजिटिव होगी और कोरोना जल्द से जल्द नेगेटिव हो जाएगा। मेंटल हेल्थ के लिए योग का खास पैकेज बताने के लिए स्वामी रामदेव इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा माध्यम है और हम मां दुर्गा की आराधना के साथ आज योग की साधना को आगे बढ़ा रहे हैं। नृत्यमय योग, हास्यमय योग और स्ट्रेस डिप्रेशन हो तो ये 5 आसन कर लेना। शीर्षासन, सर्वांगासन से शुरुआत। जय जय हे महिषासुर मर्दिनी नवदिनी शैल सुते। जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैल सुते। ऐसे शीर्षासन से और सर्वांगासन से शुरुआत करें और पूरा संगीतमय हो जीवन, आनंदमय हो जीवन। तो सकारात्मकता से सारी नकारात्मकताओं को हम हरा देते हैं। और ऐसे शीर्षासन, सर्वांगासन ये मस्तिष्क के लिए, सकारात्मकता के लिए रामबाण है। जो ये नहीं कर पा रहे हैं वो सर्वांगासन, शीर्षासन के स्थान पर अनुलोम विलोम कर ले। और हमारे यहाँ पर जिन्होंने अवसाद में बहुत दुख झेला वो योग का प्रसाद पा करके कृतार्थ हो रहे। चलो सर्वांगासन। शंकर दोषिणी कलमश मोषणी गोसुरते
क्या बात है। धनुजनि रोशनि निधि सुत रोशनि दुर्मद शोषनि सिंधु सुते जय जय हे महिषासुर मर्दनि रम्यक पर्दनि शैल सुते। जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैल सुते। गौ महिषासुर मर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैल सुते। जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैल सुते। जय माँ जय माँ जय माँ जय माँ जय मां जय मां जय मां। बोलो भगवती जगदम्बा की। तो ऐसे अरे तो सब बच्चे डांस भी बहुत अच्छा करते हैं, तालियां बजा दो इनके लिए। तो देखो हुसैन भाई, मीनाक्षी जी, ऐसे 5 आसन हमने कर लिए और अवसाद दूर भाग गया। कोई कहता है इसकी ग्रह दशा ठीक नहीं है, कोई कहता है इस पर शनि केतु राहु चढ़ गया, भूत प्रेत चढ़ गए इसके ऊपर, कोई कहता है इस पर कोरोना चढ़ गया, इसके ऊपर बीपी चढ़ गया, शुगर चढ़ गया, हार्ट, ये सब बीमारियां चढ़ी हुई हैं। ये सब अलग प्रकार की निराशाएं, हताशाएं, नकारात्मकता, इनसे मुक्ति पानी है। तो हम छोटे छोटे अभ्यास करके भी, माने ये कठिन अभ्यास ना हो तो सूर्य नमस्कार करके, योगिक जोगिंग करके, ये सूक्ष्म व्यायाम करके, लंबे लंबे श्वासों के साथ एक एक श्वास में, मैं कहता हूँ ये योग की त्रिवेणी का दर्शन हम कराते हैं इंडिया टीवी के माध्यम से। योगासन, प्राणायाम और हर श्वास के साथ ओंकार का ध्यान, भगवान का ध्यान। उसको खुदा कहो, अल्लाह कहो, परमात्मा कहो, भगवान कहो, जगदम्बा कहो, भगवती अम्बा कहो, जो नाम दो। भगवान का नाम सबसे बड़ी औषध है, ये सब गुरुओं ने, ऋषियों ने कहा है। भगवान का नाम सबसे बड़ा आलंबन है, भगवान के नाम में सबसे बड़ी संजीवनी है, शक्ति है। और यदि हम, जैसे कि कल मीनाक्षी जी ने कहा कि एक सकारात्मकता से हम सारी नकारात्मकताओं को हरा सकते हैं, और हम यदि पॉजिटिव रहे तो कोरोना भी नेगेटिव आ जाएगा। तो कोरोना से लेकर के सब बीमारियों का रोना धोना अपने आप खत्म हो जाएगा। बस हम जो जितना कर पाए, जो सूक्ष्म व्यायाम ही कर पा रहे, टूट गए बहुत बुरी तरह से, कमजोर हो गए, तो खाली ये सूक्ष्म व्यायाम ही करें, हल्के हल्के ये अभ्यास ऐसे ऐसे कर लें। स्वामी जी, शुरुआत आज आपने बहुत शानदार की है। धीरे धीरे आपके गायन में हम सब खो गए थे। लेकिन स्वामी जी, कोरोना पेशेंट में सबसे ज्यादा डिप्रेशन के मरीज हैं। डिप्रेशन में सूर्य नमस्कार का लोहा बड़े से बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूट ने भी माना है। तो एक बार आप सूर्य नमस्कार का राउंड पूरा करवा दीजिए, जिससे डिप्रेशन जो है वो क्योर हो जाए। मैंने कहा ना, सूर्य नमस्कार तो वो अद्भुत ऊर्जा का स्रोत है। और जैसे ही सूर्य नमस्कार करते हैं, और सूर्य नमस्कार सामान्य, मध्यम या तीव्र गति से करते हुए चलो, भगवान राम की, भगवान कृष्ण की, भगवान शिव की स्तुति करते हुए, प्रार्थना पूर्ण हृदय से जब ऐसे सूर्य नमस्कार करते हैं, कोई भी भजन, कीर्तन, संगीतमय योग, हास्यमय योग, श्वास बाहर छोड़ करके पीछे झुके, श्वास अंदर भर के पीछे झुके, श्वास बाहर छोड़ करके आगे झुके, ऐसे। चलो भगवान राम का चरित्र भी सुना देते हैं थोड़ा सा। लंबे लंबे श्वास, वो निरामय थे, अनामय थे, ऐसे ही हमको भी निरामय अनामय बनना है। श्वास बाहर छोड़ करके आगे, श्वास भर के पीछे, रिदम के साथ। और जब अंतर्मुखी होकर के ऐसे सामान्य, फिर मध्यम तीव्र गति से धीरे धीरे स्पीड बढ़ाते जाएं, और आप देखेंगे नकारात्मकता, निराशा निरस्त हो जाएगी जीवन में। राम 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 राम।
रंजनम श्री राम मद्वयम श्री राम 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 भजे विशेष सुंदरम श्री राम राम राम। सामान्य मध्यमूर्ति प्रगति से ऐसे एक रिदम के साथ जिससे जितना बन पाए। जटा कलाप शोभितं समस्त पाप नाशकम जटा कलाप शोभितं समस्त पाप नाशकम समस्त पाप नाशकम स्वभक्त भीति भंजनम जय राम मद्वयम स्वभक्त भीति भंजनम भजे। ऐसे मीनाक्षी जी हुसैन भाई 10 बार से शुरुआत कर ले जिससे जितना बन पाए, और ज्यादा न बन पाए तो कम से कम सुबह उठ करके ऐसे ये ताड़ासन से शुरुआत कर ले, आनंद से प्रसन्नता से। एक भाई तो यहाँ पर है जो दूसरों के लिए खाना पकाते पकाते और खुद इतना मोटा हो गया था। इधर आ रहे, क्या नाम है? रघुनाथ शाह। रघुनाथ। हम रघुनाथ की महिमा गा रहे थे। ये रघुनाथ कितना वजन हो गया था? 120 किलो। 120 किलो। और अब कितना है? अभी 77 है। 120 से 77 हो गया। कितना किलो कम हो गया? 43 किलो। 43 किलो कम कर लिया। जोरदार तालियां बजा दो भाई रघुनाथ जी के लिए। 120 से 77। अब इंडिया टीवी पर देख देख करके लगा आराम मस्ती से। और कब घट गया पता भी नहीं चला। पता ही नहीं चला। और क्या क्या बीमारी थी? मोटापा की वजह से पूरे शरीर में दर्द, साइटिका का प्रॉब्लम, और काम नहीं कर पाता था। इसके लिए डिस्परेशन हो जाता था, पूरा काम नहीं करने होता था इसके लिए। तो फिर मैं, और बीपी शुगर तो नहीं हुआ था? बीपी तो था ही, 2 टाइम गोली खा रहा था बीपी का। और अब क्या हाल है? अभी तो पूरा 3 महीने में बीपी बंद कर दिया था गोली खाना। 43 किलो वजन कम कर लिया घर पे बैठे बैठे ही। ये इंडिया टीवी की सेवा है भाई पूरे देश के लिए। और बीपी की गोली छूट गई। बीपी की गोली दोनों टाइम की बंद हो गई 3 महीने में। बीमारी सब पीछे छूट गई और चोटी इतनी बड़ी हो गई। चलो तो ये तो ऐसे ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन जितना हो पाए आराम आराम से ऐसे कर लें और सदा पॉजिटिव रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। और ये सोचे कि एक दिन सब रोगों का, सब दुख दर्दों का, ये सारी विपदाओं का, संघर्षों का, चुनौतियों का, समस्याओं का अंधेरा छटेगा। और चाहे कितने ही रोग भयंकर हो, कोरोना ने तो ऐसे क्रॉस करके स्वामी जी हर कोई सोचना ऐसे ही चाहता है। ऑक्सीजन की कमी पड़ गई, पर हॉस्पिटल्स सोच में नहीं पाता है। बिल्कुल, जो मुश्किलों में बेड कम घिरे पड़ हैं गए, वही दवा जानते हैं कि वो किस कम तरह पड़ गई, परेशान है। हॉस्पिटल थोड़े पड़ गए, जी, शमशानों में भी जगह कम पड़ गई। ये सुन सुन के आदमी परेशान हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम कहते हैं सुबह इंडिया टीवी देखो, सकारात्मकता से सुबह की शुरुआत करो। जी कुछ कह रहे थे हुसैन भैया? स्वामी जी मैं ये कह रहा हूं कि इस कोरोना काल में इंसान चारों तरफ से बुरी खबरों से घिरा हुआ है। ऐसी खबरें जो हम सुनना भी नहीं चाहते। अस्पतालों की हालत, कोरोना का बढ़ता रेट, ये सब हम लोगों में खौफ भर रहा है। तो इस नेगेटिविटी के बीच लोग खुद को कैसे पॉजिटिव रख सकते हैं? 3 टिप्स इस बारे में आप दीजिए। तो एक तो हमने अभी ये कुछ आसन, सूर्य नमस्कार, ये सब बताए हैं। इसके साथ साथ थोड़े थोड़े और आसन भी कर लें। जैसे ऐसे आगे झुकने से झुक करके 1 मिनट तक ऐसे ही रुके रहे और लंबे लंबे श्वास लेते रहे। इंडिया टीवी पर सुबह सुबह हम समाचार भी देते हैं और उपचार भी देते हैं। उपकार की भावना से समाचार, उपचार, ये सब एक साथ हम देते हैं। इसलिए मैं कहता हूं सुबह की शुरुआत इस संकल्प के साथ करें, एक समाधान कि ये जीवन भगवान की अनुपम सौगात है और ये एक दिन मेरे लिए एक जिंदगी के बराबर है। कोरोना से लेकर के बीपी, शुगर, थायराइड, अर्थराइटिस, कैंसर तक कोई भी बीमारी कितनी भारी भरकम क्यों ना हो, रोग मुझसे बड़ा नहीं, योग बड़ा है, भगवान बड़ा है, समय बड़ा बलवान है और
अपने अपने आप को हौसला देके रखें, सत्व, उत्साह, शौर्य में, वीरता में, अपने आप को दिव्यता में प्रतिष्ठित रखें। इसी को सकारात्मकता कहते हैं, पॉजिटिविटी बोलते हैं। तो एक संकल्प तो एक, सुबह उठ करके ऐसे ही धरती माता को प्रणाम किया, माता भूमि पुत्र हम पृथ्वी मातृदेवो भव पितृदेवो भव अतिथि देवो आचार्य देवो भव। एक सकारात्मकता से हम सारी नकारात्मकताओं को हरा देते हैं। ये शशकासन, और पीछे झुकने के बाद, आगे झुकने के बाद एक अपने आप हमारे भीतर रिदम आता है, आगे झुके अब पीछे झुक जाएंगे, और ऐसे झुकते झुकते एक बात और बताते। तो मैं इसी संकल्प के साथ अपनी सुबह की शुरुआत करता हूँ, जिससे जितना बन पाए, पूरा ना बन पाए तो थोड़ा कर ले। एक सकारात्मक चिंतन, और सकारात्मक चिंतन से, राइट थॉट से, राइट इमोशन, राइट एक्शन, राइट डायरेक्शन में हम आगे बढ़ने लगते हैं। रॉन्ग थॉट्स, रॉन्ग इमोशन, रिएक्शन, इनएक्शन, डिस्ट्रैक्शन से हम मुक्त हो जाते हैं। माने एक प्रवाह है ये, जैसे एक कोरोना अंदर गया तो वो अपने जैसी दूसरी कॉपी तैयार कर लेता है, ऐसे हम एक सकारात्मक विचार से जैसे ही जुड़ते हैं तो दूसरे सकारात्मक विचारों का जन्म होता है। विचार का भी एक संसार है, जो जितना कर पाए उतने आसन हमारे साथ करते जाए। जो उष्टासन नहीं कर पाते हैं, जो अर्धुष्टासन भी नहीं कर पाते हैं, अर्धचंद्रासन भी नहीं कर पाते हैं, वह ऐसे ही पैर खोल लें। आगे पीछे झुकने से पूरे मेरुदंड पर बहुत सकारात्मक असर पड़ता है। ऐसे यह अभ्यास ऐसे कर रहे हैं। तो दूसरा उपाय मैंने बताया कि हर समय अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए संकल्पित हो जाए कि मुझे एक क्षण के लिए भी निम्न चेतना में नहीं जीना, और चाहे कितने ही संकट, समस्याएं, चुनौतियां, चारों ओर संघर्ष हो जीवन में, ये मकरासन, भुजंगासन करते हुए अपने आप को हम पॉजिटिव रखते हैं तो रास्ते अपने आप निकलते चले जाते हैं। ये योग, ये यज्ञ जो आप यहाँ देख रहे हैं, और स्वामी जी एक रास्ता प्राकृतिक आपने, चिकित्सा, आयुर्वेद की चिकित्सा आदि तो हम बताते ही हैं। जी स्वामी जी, एक रास्ता आपने आयुर्वेद और योग का दिखाया हम सबको। पिछले 1 साल से आप लगातार हमें बहुत सारे आयुर्वेदिक उपाय बता रहे हैं, लेकिन स्वामी जी आजकल एक उपाय बहुत ज्यादा सुनने में आ रहा है, उससे जुड़ी वीडियोस बहुत सारे लोगों के फोन में पहुंच रहे हैं कि एक पोटली में लौंग, कपूर और अजवाइन को बांध करके उसे सूंघने से लंग्स मजबूत होते हैं, लंग्स खुलते हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। इसमें कितनी सच्चाई है स्वामी जी, जरा आप बताइए। देखो, यदि कपूर असली है, लौंग है, इलायची है, तुलसी है, ये सारी चीज़ें हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए अच्छी होती हैं। हम तो इसको खाने के लिए ही बोलते हैं ना कि गिलोय, तुलसी, लौंग, काली मिर्च, हल्दी, अदरक, दालचीनी, इसको उबाल के पी लेना। सूंघने से तो लाभ होता ही है, ये सच है, और उससे यज्ञ करने से और ज़्यादा लाभ होता है, ये उससे भी बड़ा सच है। लेकिन इनको खा ही लिया, उसी से तो हमने स्वासारी और कोरोनिल बनाया है, उसी से तो हमने अनुतेल बनाया है। और जब ज़्यादा बढ़ जाए तो हम कहते हैं स्वासारी गोल्ड ले लो। हमने मरते हुए लोगों को बचाया है। कोरोना ने जब पूरे शरीर को अपनी पकड़ में ले लिया, हमारे भीतर 37 ट्रिलियन सेल्स हैं, एक एक सेल 7 बिलियन बेस पेयर्स के डीएनए की कंपोजिशन से बना है। उन सबको हमें एनर्जाइज करना है, उनको सबको पॉजिटिव मोड पर लाना है। तो ये यात्रा शुरू होती है मन से, मन में सकारात्मकता हो, फिर तन को संवारते हैं योग से, और ध्यान से फिर अपने आत्मा को भी पवित्र बनाते हैं। ये शरीर, इंद्रियों और मन का, प्राणों का, आत्मा का संघात है शरीर। योगा फॉर बॉडी, योगा फॉर माइंड, योगा फॉर सोल। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है, इसके लिए ये जो आपने बताया, ये उपाय बेशक अच्छा है, इससे भी अच्छा है इन द्रव्यों से हवन करना, उससे भी। फिर इसके साथ साथ इन्हीं द्रव्यों को क्वाथ बना करके पीना, जैसे बादाम, अखरोट रात को भिगो करके सुबह पी लें, उसमें थोड़ा ब्राह्मी का
चूर्ण डाल दें या ब्राह्मी का स्टेक डाल दें या थोड़ा अश्वगंधा का स्टेक डाल दें, ऐसे या ये चीज़ें करने से एकदम से असर पड़ता है। हमारे यहाँ पर सदियों से ये ब्राह्मी मेरे पास में रखे हुए, ब्राह्मी का शरबत यहाँ पर रखा हुआ, देखो हम सदियों से ये ब्राह्मी, ये शंखपुष्पी, ये बादाम अखरोट सुबह सुबह उठ करके पी लिया करें, मेधावटी ले लिया करें। जिनको बहुत दिक्कत है, मैंने देखा मेधावटी और मेधाक्वाथ दिन भर पीने से, ब्राह्मी, शंखपुष्पी, उत्थखजूस, गाजवान, जटामासी, ज्योतिषमती, पुष्कर मूल, सर्पगंधा, इसका उकाला पी करके और एकदम मन शांत हो जाता है। मेधावटी सुबह शाम 2-2 गोली ले लो, या न्यूरो ग्रीट हमने बनाई है, उसकी 1-1 2-2 गोली ले लो, मन एकदम शांत हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है हुसैन भाई, देखो ये तो सब उपाय हैं ही, इसके साथ ये अनुलोम विलोम करने से न बाईं ओर से ईड़ा, दाईं ओर से पिंगला, बीच से सुषुम्ना नाड़ी हमारे शरीर में से निकलते, भीतर त्रिवेणी संगम है। तो जैसे हम योगासन, प्राणायाम, ध्यान एक साथ कराते हैं तो ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना को एक साथ जागृत कर देता है अनुलोम विलोम। ये करवा करके तो हमने कितने लोगों को मौत के मुख से निकाला है। स्ट्रेस, डिप्रेशन, अवसाद से लेकर के सुसाइडल टेंडेंसी जिनकी भीतर पैदा हो गई थी। यहाँ काफ़ी बच्चे हैं, मैं एक एक का नाम लेकर के नहीं बोलूँगा, जिनके भीतर काफ़ी नकारात्मकता आ गई थी और अब उनको जीवन जीने का एकदम एक नई दृष्टि मिल गई है। उनको लग रहा है नहीं, जीवन तो एक उत्सव है। मैं कहता हूँ हमारे पास इतनी बड़ी योग विद्या है, आयुर्वेद की विद्या है, और जीवन में करने के लिए इतने बड़े बड़े काम हैं जो मैंने किए हैं, जो आप सब कर रहे हैं, और इस दुनिया में हजारों लाखों करोड़ों लोगों ने किए। जीवन जीने के लिए जीवन के इतने इतने बड़े लक्ष्य हमारे सामने। जीवन में निराशा का मुझे तो लगता है स्थान कहाँ है। जीवन एक उत्सव है, जीवन एक आनंद है, जीवन एक संगीत है, जीवन तो साक्षात ये स्वर्ग है, स्वर्ग धरा, ये हमारा जीवन, ये मोक्ष, ये जन्नत, ये हेवन, ये कहीं और नहीं है। इस देह में ही सब कुछ है। अनुलोम विलोम करते हैं और करते करते पूरे आनंद से ओतप्रोत हो जाते हैं। तो ऐसे अनुलोम विलोम किया करें, ओंकार ध्यान किया करें, भ्रामरी उद्गीत, अखंड योग अखंड च ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। नाम जप, श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यम् आत्मनिवेदनम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 हरे राम 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 सीता राम राम राम। ऐसे राम और भगवान कृष्ण ऐसे अलग अलग देवी देवताओं की स्तुति करते करते श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। तो ऐसे नाम भगवान का जो भी लो, नाम जब से कीर्तन से, इसको भक्ति योग कहते हैं हुसैन भाई, मीनाक्षी बहन। ऐसे भगवान की भक्ति में जो लीन हो जाते हैं ना,
उनके सारे रोग, सारे दुख, सारे दर्द, सारे जीवन के अंधेरे छट जाते। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं, योग के रंग में भक्ति का रंग भी बहुत ऊंचा है, और जिसमें ये रंग चढ़ गया ना, वो नाम जप अंदर से चल रहा है, कपालभाति चल रहा है, और करते करते उस अनंत के साथ एक हो जाते हैं। और उस भगवान के नाम में तो सबसे बड़ी शक्ति है। सारे नाम रूप उसी ने बनाए, सारी वनस्पति, औषधियां, सारे संसार के संसाधन, ये जो कुछ जगत में दिख रहा है, इसका मूल कर्ता धर्ता तो परमात्मा है। वो सर्वकर्ता सर्वनियंता परमात्मा, उसके साथ जब हम एकात्म हो जाते हैं ना, ये है डिप्रेशन को दूर करने का मूल मंत्र मेरे भाई हुसैन जी मीनाक्षी। बिल्कुल बिल्कुल। और स्वामी जी अब जरा कुछ और चीजों को शामिल करते हैं इसमें। स्वामी जी, कोरोना में लोगों की धड़कनें बहुत तेज हो जाती हैं, और ज्यादातर ऐसा सोते वक्त भी लोगों में हो रहा है, और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी नींद गायब हो जा रही है। तो इनके लिए कुछ उपाय आप बता दें। तो जिनकी नींद गायब हो रही है, मेधावटी तो बताई थी, वो अपने भोजन में अनार और पपीता, सेब, अंगूर, द्राक्ष, वो मौसमी जो मिले वो तो ले ही ले। प्याज भी भोजन में जरूर ले ले जिनको नींद नहीं आती है। और वो पोस्त दाना, मखाना और इसकी खीर बना करके, उस खीर को ठंडा करके उसमें भिगोया हुआ बादाम और पिस्ता, वो भी थोड़ा उसका भी पेस्ट मिला दे और ये खिला दे, एकदम मस्तिष्क शांत हो जाता है। बादाम रोगन से, गाय के दूध से या तक्र से, सास से सिरोधारा भी कर ले थोड़ा, और बादाम रोगन नाक में भी डाल लें, और 1 चम्मच ऐसे बादाम और अखरोट का तेल पी भी सकते हैं, ये बहुत अच्छा होता है। और मुक्ता सुक्ति 10 ग्राम, मोती पिष्टी 2 से 4 ग्राम, मोती पिष्टी 2 से 4 ग्राम, मुक्ता सुक्ति 10 ग्राम, दोनों को मिला ले, आधा ग्राम शहद के साथ चाट ले, एकदम से हार्ट की पल्पिटेशन कितनी हाई हो रही हो, एकदम ठीक हो जाती है। और थोड़ा शीतकारी कर ले ऐसे। स्वामी जी, अब कुछ दर्शकों के सवाल शामिल कर लेते हैं। बढ़ने से भी कई बार ये उपद्रव हो जाता है, तो व्हीट ग्रास, एलोवेरा और लौकी का जूस थोड़ा सा पी ले, एकदम उपद्रव शांत हो जाता है, और कितनी हार्ट की पल्पिटेशन बढ़ रही हो ठीक हो जाती है। हुसैन भाई जी, अगला कुछ प्रश्न ले लीजिए आप। स्वामी जी, वैभव पूछ रहे हैं, उनकी मां को 8 दिन पहले वैक्सीनेट किया गया, और उसके बाद से 100 के आसपास का बुखार उनको रह रहा है, तो उनके लिए कोई उपाय बता दें आप। ये वैभव जी के साथ साथ सबके लिए बता देते हैं, आप सब लोग कपालभाति करते रहो। वैक्सीनेशन के बाद जरूर एक ये कोरोनिल खा लें, इससे जिनको बुखार होता है, ये मेरा हजारों लोगों पर किया हुआ उपयोग है, और अब तो इंटरनेशनल जर्नल में ये हमारा रिसर्च पेपर भी पब्लिश होने वाला है। बुखार, शरीर में दर्द, अकड़न, टूटन, कमजोरी, इससे मुक्त हो जाएंगे। साथ में जो एंटीबॉडी पैदा होने चाहिए, इसलिए मैं कहता हूँ, मैं वैक्सीनेशन का समर्थक हूँ। वैक्सीनेशन की डबल डोज भी लगाओ, और 1 या 2 गोली, बहुत कमजोर है वो 2 गोली, और जो ठीक ठाक से हैं, बलवान है, वो 1 गोली इसके खाते रहो। आपके अंदर 100% जितना रिक्वायरमेंट हो उतने एंटीबॉडी पैदा हो जाएंगे, और वैक्सीनेशन के बाद आप कोरोना से संक्रमित नहीं होंगे। नहीं तो वैक्सीनेशन के बाद भी संक्रमित होने के चांसेस रहते हैं। तो ये एक उपाय मैंने ये बता दिया। दूसरा, किसी को या अभी कोरोनिल की भी वापस शॉर्टेज आ गई, अब लोग ब्लैक में बेच रहे हैं, तो गिलोय और तुलसी का काढ़ा पी ले, एकदम बुखार उतर जाएगा। और यदि बहुत ज़्यादा अंदर से कमजोरी लग रही है, तो थोड़ा मुनक्का, अंजीर, इसको थोड़ा सा भिगो करके अथवा पीस करके अथवा जो है दूध के साथ इसको मिक्सी में घोट करके पी ले। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं। और इसमें चिरायता कुटकी तो बहुत ज़बरदस्त काम करती है। ज्वरनाशक, क्वास ज्वरनाशक, वटी, माशुदर्शन, घनवटी, ये 1 गोली खा ले, एकदम बुखार उतर जाता है। तो ये उपाय बहुत ही ज़बरदस्त हैं। खाने में अनार का सेवन जरूर करें। तो ये कोरोना के वैक्सीनेशन के बाद जो प्रॉब्लम होती है उसके लिए समाधान बता दिया। बाकी सुबह अणु तेल, सरसों का तेल, षडबुंदू तेल ये लेना, खाली पेट स्वासारी, खाने के बाद कोरोनिल, ये तो सबके लिए बताया ही है। जो हॉस्पिटलों में लोग हैं, ऑक्सीजन कम मिलने के कारण से फिर सांस फूल रही है और ऑक्सीजन की कमी हो रही है, भाई स्वासारी गोल्ड या स्वासारी 1 या 2 गोली। अब देखो ये स्वासारी गोल्ड भी सब जगह नहीं मिल रहा है, जितना जहाँ जिसको मिल पा रहा है। स्वासारी, ये स्वासारी गोल्ड, लक्ष्मीला, संजीवनी या त्रिभुवन कीर्ति रस, और दिन भर जो है गिलोय का, दिव्य पेय का या स्वासारी का क्वाथ पी लें। और ये थोड़ा थोड़ा अनुलोम विलोम कर लें।
मैं ये एक दो पर नहीं, हजारों पर किया हुआ प्रयोग बता रहा हूं। थोड़ा सा भस्त्रिका, थोड़ा सा कपालभाति, थोड़ा अनुलोम विलोम किया। हमारा एक बच्चा अखिलेश, यहीं पर हरिद्वार का ही है, वो घबराहट में उसका ऑक्सीजन लेवल 90 से नीचे चला गया। उसको मेरी बात याद आई, थोड़ी देर उसने प्राणायाम किया, वापस चेक किया तो 99 100 आ गया। विद इन 10 to 15 मिनट्स कोई भी प्रयोग कर सकते हैं। हॉस्पिटलों के बाहर हाय तौबा मची हुई। अरे भाई, जो उपाय है उनको कर लो ना भाई, थोड़ा सा धीरज रखो, घबरा जाते हैं। इसलिए धैर्य धर्म का पहला लक्षण का धृति क्षमा धमोस्तेम शोचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोध दशकम धर्म लक्षणम। धीरज रखो, रहमत की कृपा बरसाई देगा। जिस दाता ने जन्म दिया है वही दवा भी देगा, वो तेरा दुख दर्द भी हरेगा। तो जरा सा हौसला रखे, ये मैं सबसे कहूंगा। बिल्कुल, बिल्कुल। थोड़ा अनुलोम विलोम करते रहे। कितने अगला ही सवाल स्वामी जी ज्यादा आशुतोष का खांसी आ है। रही थी, थोड़ी कंठामृत ले ली मुंह में। जी स्वामी जी, अगला सवाल आशुतोष का है। उनकी माता जी की उम्र 55 साल है। कोरोना की वजह से उनका सीआरपी लेवल बढ़कर 64 हो गया और ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का लेवल 80 से 85 के बीच रहता है। कोविड मेडिसिन के ट्रीटमेंट से उनका मुंह हर वक्त सूखा हुआ सा रहता है। उनके लिए कोई उपाय बता दें। ये सीआरपी लेवल और आरए फैक्टर, ये बहुत सारी चीज़ें, और ये कोरोना और भी एएनए एवीएन, ये जो पॉजिटिव हो जाते हैं ना, इनको नेगेटिव करने के लिए पहले तो खुद पॉजिटिव रहो, और फिर जैसे अभी सीआरपी लेवल बढ़ गया तो गिलोय सीआरपी लेवल को एकदम कंट्रोल करती है गिलोय। और उसके लिए मैंने जो अभी उपाय बताए थे, ये स्वासारी या स्वासारी गोल्ड, दिव्य पेय या स्वासारी क्वाथ, इसको या स्वासारी लिक्विड, और ये जो है ये कंठामृत, ये मुंह में डाल के, कंठामृत नहीं मिल पा रही है तो वो खदिरादि वटी, लवंगादि वटी मुंह में डाल के ऐसे चूस लिया, या मुलेठी, लौंग, काली मिर्च, मिश्री, इसको मुंह में डाल करके चूस लें और अनुलोम विलोम करते रहें। 3 दिन के अंदर सीआरपी लेवल एकदम नॉर्मल आ जाएगा। और अभी जो ये कोरोना का डबल म्यूटेंट आया है ना, इसकी जो इन्फेक्टिविटी है, इसकी जो वायरलिटी है, वो पहले से कई गुना ज़्यादा है। इसके लिए मैं कहता हूँ, जब आप हॉस्पिटल में भर्ती हो गया, क्वारंटीन है, तो घर में और काम क्या है, अनुलोम विलोम कर लो। यदि पहले वाले से ये 5-10 गुना भी ज़्यादा जो है इन्फेक्शन, इसका ज़्यादा इन्फेक्टिविटी, वायरलिटी इसकी ज़्यादा है, तो भी आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। लोग क्या है, हौसला तोड़ देते हैं। और मैंने ऐसे सैकड़ों हजारों लोगों के को मौत के मुंह से निकाला है। तो वो गिलोय पी लेंगे, उनका सीआरपी लेवल एकदम नॉर्मल आ जाएगा। स्वासारी इसका प्रयोग कर लेंगे। और साथ में जो देखो, इसके एलोपैथी में कोई दवाई नहीं है, सारी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। कोरोना मैनेजमेंट के लिए माने जो लाक्षणिक चिकित्सा उसको बोलते हैं, वो लेते रहे, लेकिन साथ में आयुर्वेद के भी उपाय आप करते रहे। कल हमारे एम्स के पूर्व डायरेक्टर, आपका जो स्वास्थ्य सम्मेलन था, एमसी मिश्रा जी बोल रहे थे। मैं अचानक शाम को मैं आया कुटिया में तो देखा, वो कह रहे थे भाई सुबह सुबह इंडिया टीवी देख करके योग कर लो, जो जड़ी बूटियां हैं इनका उपयोग कर लो। अरे अपने आप को पॉजिटिव रखो और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा लो, तो आप इस बीमारी से लड़ सकोगे। उतने भी आफत मत काटो कि चारों ओर ये तो आरटीपीसीआर भी फेल हो रहे हैं, टेस्ट एंटीजन टेस्ट भी फेल हो रहे हैं, एक्सरे सीटी स्कैन में पता लगेगा, और जब पता लगेगा तब तक तो हो सकता है बहुत देरी हो गई हो। अरे कितना ही आपके फेफड़े को खराब कर दिया हो कोरोना ने। आप योग को अपनाओ, सकारात्मक रहो, हौसला मत हारो। एक हौसले से हम हजारों लाखों करोड़ों संकटों को हरा सकते हैं, हम जीत सकते हैं, सब प्रकार के रोगों पर विजय पा सकते हैं, ये मैं कहना चाहता हूँ। इसमें कोई शक नहीं है स्वामी जी। बीमारी की वजह से मरीज के घर और आसपास भी नेगेटिव एनर्जी बन जाती है। आप क्योंकि नेगेटिव एनर्जीज को खत्म करने के ही उपाय बता रहे हैं, तो नेगेटिविटी हम कैसे खत्म करें? घर के कोने में क्या जलाना चाहिए, या और क्या क्या टिप्स आप देना चाहेंगे जिससे कि घर से नेगेटिव एनर्जीज दूर रहें? ये दीपक है ना गाय के घी का, यही जला दे। जहां किसी के पास हवन करने का सामर्थ्य है तो हवन कर लें, और ये गाय का दीपक जला दे। मैंने बचपन से हवन किया है। जब कुछ भी नहीं था, गांव में छोटा बच्चा था, तब चोरी छुपे घड़ा फूट जाता, ठेकरे लेकर के घर से घी चुरा करके हवन करता था। उस हवन का परिणाम है स्वामी रामदेव। तो हवन, गाय का घी का दिया, और
मैं नवरात्र के संदर्भ में मैं कल पूरा विस्तार से कहूँगा। ये जो औषधियाँ हैं ये अपने घर में बोले, कोई भी गिलोय है, तुलसी है, ये पौधा गिलोय का या तुलसी का या ब्राह्मी का कोई भी जो एक पौधा होता है नीम का, ये पूरे घर के एनवायरनमेंट को, वास्तु को पवित्र कर देता है। तो गिलोय, तुलसी, नीम, एलोवेरा, साउथ में तो मैंने बहुत जगह देखा, वो जो है घर के को नजर ना लगे एलोवेरा को टांग देते हैं घर के सामने। तो ऐसे ये परंपराएं खाली ऐसे ही नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक सत्य है, पूरा एक एनवायरनमेंट पॉजिटिव हो जाता है। तो एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, ब्राह्मी आदि पौधा घर में लगाएं, दीपक जला के रखें। देखो शैलपुत्री हरितकी का, ब्रह्मचारिणी ब्राह्मी का, और स्कंद माता अलसी का, और सिद्धिदात्री जो 9वें दिन हम जिसकी पूजा करते हैं वो शतावरी का प्रतीक है। ये शतावर का पौधा अपने घर में रहेगा, अश्वगंधा का, ब्राह्मी का पौधा घर में रहेगा, ये हमने बताया। तो घर का पूरा वास्तु पवित्र हो जाएगा और घर में ओंकार और गायत्री का नाद, भगवान के नाम का संकीर्तन करें, उससे सारा वातावरण पवित्र हो जाता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। स्वामी जी, एक और छोटा सा सवाल है, क्योंकि मैंने पश्चिम बंगाल और असम में कल्चर देखा है, और आप जीते। जी, मैंने पश्चिम बंगाल और असम में कल्चर देखा है कि घर में शाम के वक्त धूना बत्ती की जाती है। तो हम लोग घर में ऐसी क्या धूना बत्ती करें, उसमें क्या क्या मिक्स करें जिससे कि घर में पॉजिटिव वाइब्स आए? तो देखो, वैसे तो हम एक संभ्राणी कप भी देते हैं, मुझे आज ध्यान नहीं था, मैं लेकर के आता, कल जलाऊंगा। संभ्राणी कप ऐसे ही जला दें। तो घर में गाय का घी सबको मिल ही जाता है, गाय का घी है, गुग्गल है, राल है, कपूर है, लौंग है, तिल है, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। इसको लेकर के और ऐसे ही घर के, ये तो मिल ही गया, ऐसे इसको लेकर के और घर में ऐसे ही जला लें और उसकी धुनी कर दें, और नहीं तो कपूर की धुनी कर, कपूर ही जला दें। कपूर मात्र जलाने से ही ये जो है, अब आपने बताया तो हमारे पास आ ही गया ये। तो ऐसे हमने ये गाय के गोबर से ये संभ्राणी कप बनाया हुआ है, और इसको हम ऐसे ही इसमें भर के जब तक इसे जलाएं तब तक हम कल का कार्यक्रम बता देते हैं। मैं इसको जला करके तैयार कर जी। तो स्वामी जी कल के हमारे शो में बताएंगे कोरोना संक्रमित होने के बाद फिर से लोग कोरोना की चपेट में जो आ रहे हैं, ऐसे में कोरोना होने के बाद जब एंटीबॉडी भी शरीर में ठीक से डेवलप नहीं हो तो कोरोना के अटैक से कैसे बचें, देखना मत भूलिए। कल का हमारा खास कार्यक्रम 7:57 पर योग के रंग स्वामी रामदेव के संग कोरोना की चपेट में दूसरी बार आने से फिर कैसे बचें। जी स्वामी जी। तो ये जो आप बता रहे थे धोनी करने का, तो ये नेचुरल धोनी का एक उपाय मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो ये ऐसे घर में जला करके या इसके अंदर कपूर रख करके, है ना, खाली कपूर ही ऐसे रख दिया और कपूर को ही हमने जला दिया, उससे पूरे घर में इतनी सुगंध हो जाती है और इतनी सकारात्मक ऊर्जा आ जाती है कि पूरा घर जो है उससे सुरभित हो जाता है। तो ये घर में धुनी करने का उपाय भी हमने तत्काल बता दिया है। मतलब लोगों की नेगेटिविटी और साथ साथ के अंदर से ये कोरोना का जगहों की नेगेटिविटी, जो घर में नेगेटिविटी है या आसपास के इलाकों में नेगेटिविटी है, सब कुछ खत्म करने का उपाय स्वामी जी आपने बता दिया है। और अब आपसे अनुमति लेने का समय है, इजाजत लेने का वक्त है। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, धन्यवाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।